स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू भर्ती के लिए खान सर का संकल्प बैच, जो कि चैप्टर वाइज 10,000 MCQ का जो बैच चलाया जा रहा है खान सर की तरफ से संकल्प बैच। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी क्लास का सेट नंबर 3, जो है संविधान के स्रोत से आधारित। तो आज हम लोग संविधान के स्रोत से टॉप 50 प्लस MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है पॉलिटी का सेट 1 और 2 दोनों का डिस्कशन हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। तो आप उससे जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो स्विच को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफी इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए और अन्य किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट जो सीरीज है ये होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं संविधान के स्रोत और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये लिया गया सोवियत संघ रूस से, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या लिया गया है? तो और लिया गया है अब इसमें रूस से क्या, तो प्रस्तावना में वर्णित जो विषय है न्याय है उसको लिया गया। ठीक है, जर्मनी से लिया गया आपातकालीन उपबंध, ग्रेट ब्रिटेन से एकल नागरिकता, विधि की समझ क्षमता, महान्यायवादी का पद और बजट, ये सब ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, ठीक है, प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो द्विसदनीय जो विशेषता है ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, विधि का समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। क्या लिया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगर फ्रांस की बात करें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से क्या लिया गया? तो लिया गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार। ये कहां से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो कहां से ग्रहण की गई है? तो ऑप्शन है जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फिर आयरलैंड के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन प्रक्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में स्रोत। तो चलिए देखते हैं। पहला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से, यानी ए का 4। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिया गया? बताइए कहां से लिया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया? आयरलैंड से, यानी बी का 3। उसके बाद क्या है? संसदीय सरकार, ये लिया गया ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध, ये लिया गया कनाडा का संविधान से, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से गणतंत्र की जो अवधारणा है ये लिया गया है? तो ये लिया गया ब्रिटेन से। कहां से? तो ब्रिटेन से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संमति सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस की क्रांति से आपको पता ही है, जस्ट अभी हम लोग चर्चा किया था, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार कहां से आया? तो फ्रांस के।
अमेरिका से। मौलिक अधिकार, उसके बाद आपका हो गया विधि का समान संरक्षण और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में। अगर बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कभी कभी पूछ देता है, तो 368 और भाग हो गया 20 यानी 20। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संमति सूची भी है, ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध और संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक, जो ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और कनाडा सबको पता ही है, संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन है, राज्य की नीति निर्देश तहत आयरलैंड से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, विधि का सम्मान, संरक्षण और समता का विधि के समझ समता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो किसी भी जो लोकतंत्र प्रणाली है उसमें संसदीय कार्यपालिका से जो अभिप्राय है वो है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये लिया गया है कहां से? तो कहां से लिया गया? तो ये लिया गया है इंग्लैंड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण और राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका से लिया गया। कनाडा से एकल नागरिकता है, विधि का कनाडा कहते हैं, कनाडा से एकल नागरिकता नहीं, कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था है, राज्यपाल की नियुक्ति है। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से एकल नागरिकता है, ठीक है। और जर्मनी से क्या है? तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान यानी आपात उपबंध। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी। किससे? तो ब्रिटेन से। फ्रांस से फ्रांसीसी क्रांति से क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का शब्द। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है ये लिया गया जापान से। कहां से लिया गया? जापान से, जापान से, ठीक है। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, जापान, ठीक है। इससे पहले जो
कनाडा था, कनाडा सबको पता ही होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द। अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब आया था अमेरिका से। काफी इंपॉर्टेंट भी है, जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारत का जो संविधान है इसे अंगीकृत कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो कथन है वो सही नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला कथन, संप्रभुता लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म समान है, ये भी बिल्कुल सही है। समाजवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, ये जो कथन है ये कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है। तो गणराज्य, राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, ये कथन भी सत्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो समाजवाद जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, ये कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के शासन का जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटिश संविधान से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है? तो ये लिया गया है आपको अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया अमेरिका से? तो मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, विधि का समान संरक्षण है, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची और प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संयुक्त बैठक, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कनाडा सबको पता ही है, संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कहां से ली गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपशिष्ट, जो भी अपशिष्ट शक्तियां हैं इसकी अवधारणा कहां से ली गई है? तो इसकी जो अवधारणा है ये लिया गया है कनाडा से। कहां से? कनाडा से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। नंबर 20, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिया गया था जर्मनी के संविधान से। ठीक है, कहां से लिया गया? जर्मनी के संविधान से या फिर भारत शासन अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है जर्मनी, जर्मनी के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? अब कुछ लोगों को लग रहा होगा भारत शासन अधिनियम कैसे, तो उस समय जर्मनी के संविधान में भी लिया गया था और भारत शासन अधिनियम के जो प्रावधान था उसमें भी आपातकाल प्रावधान जो है वहां से भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक न्याय जो है वो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य है। जो शब्द सोशलिस्ट है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था प्रस्तावना में, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आय और क्या है, आय और स्थिति में समानता को असमानता को समाप्त करने और जीवन के मानकों को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, यानी ऑप्शन बी।
24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो भारतीय संघीय जो प्रणाली है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो शक्तियों का विभाजन बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही है, और लिखित संविधान ये भी बिल्कुल सही है। यानी 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? ऑप्शन है भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, या फिर कैबिनेट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की जनता ने। तब तो हम बोलते हैं हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? किसने वर्णित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एल. मुंशी, के.एम. मुंशी। क्वेश्चन 29 है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को जाना जाता है, या फिर संवैधानिक औपचारिक अनुच्छेद 32 को। यानी अनुच्छेद 32 और प्रस्तावना दोनों को जाना जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। क्वेश्चन 32 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? देखिए, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी भी है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक भी है, जबकि संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? कथन दिया हुआ है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। दूसरा, एक उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा, एक उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं किया गया है या फिर नहीं है? तो न्याय शब्द में सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारत के जो संविधान है इसकी प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है सिर्फ और सिर्फ कितना बार? एक बार हुआ है। ठीक है, कितना बार किया गया? तो एक बार 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक ये सब शब्द को जोड़ा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन नहीं किया गया? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है इसमें नहीं किया गया। विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के पास होती है। किसके पास? जनता के पास। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष से क्या आशय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो है शासन व्यवस्था के लिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? दिया गया ऑप्शन त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श या फिर कानून की एकरूपता। देखिए त्वरित निर्णय तो है ही, लचीलापन भी थोड़ा सा है और कानून की एकरूपता भी है। बड़े देशों के लिए आदर्श ये नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़े देशों के लिए आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में स्रोत। चलिए मैच करते हैं। तो मौलिक अधिकार ये लिया गया अमेरिका, कहाँ से? तो अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, यानी आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। यानी ए का 4, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी का 1 है और डी का 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 44। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? शासन के प्रमुख के अधिकार बिल्कुल है, देश का नाम ये भी है, राज्य प्रमुख का नाम ये नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्य प्रमुख का नाम इसमें वर्णित नहीं है। विधि के अधिकार ये बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय बिल्कुल सही, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी बिल्कुल सही है, अवसर की समता ये भी सही है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सी जो विशेषता है वास्तविक रूप से जो है संघात्मक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा बाद था? ये था बेरुवारी का बाद, यानी ऑप्शन बी बेरुवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 48, भारत का संविधान क्या है? तो ऑप्शन है लिखित है कि संघीय है या एकात्मक है या फिर परंपराओं पर आधारित है। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है? तो लिखित भी है और संघीय भी है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? तो कौन सा विवाद था ये? तो ये था एसआर बोम्मई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था? एसआर बोम्मई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विवाद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट प्रश्न भी है। क्वेश्चन 50 है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो कौन सा कथन सही है? कथन दिया हुआ है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए उक्त या फिर शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, या फिर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पॉलिटिका 4 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।